हम लोगों ने पीछे की क्लास में कॉस के बारे में पढ़ा था। कॉस की मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज पढ़ लिया था। कॉस कहाँ पर +1 दे रहा है, कहाँ पर -1 दे रहा है, कहाँ पर 0 दे रहा है, इसको भी मैंने पढ़ लिया था। आइए एक चीज़ इसमें और हम कर दें, जिससे अभी आगे के जो हमें फंक्शंस पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, फिर सारे के डोमेन और रेंज क्लियर हो जाएंगे वहीं से। एक चीज़ ये हम याद करिए कि जब हम लोगों ने साइन के बारे में पढ़ा था और तो क्या था कि साइन की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस दोनों पर 0 थी। पहले हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पाई का क्या रहा था, इवन मल्टीपल, और निगेटिव एक्स एक्सिस पर फिर सबको जनरलाइज किया था तो क्या आया था, पाई का कौन सा मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। जब दोनों को जनरलाइज किया था बाय इवन और ऑड, जब दोनों को जनरलाइज करेंगे पाई के मल्टीपल में तो क्या आ जाएगा, इवन और ऑड ही मिलकर के इंटीजर बनते हैं। इसी तरीके से आ जाइए, कॉस यहां पर भी 0 हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। यहां पर जो हो रहा है वो आपकी वैल्यू है π/2, 5π/2 और 9π/2। अगर आपको कभी कोई डाउट होगा तो यहां पर आने के लिए देख लीजिए, एक कंप्लीट सर्कल आपको चलना पड़ रहा है। एक कंप्लीट सर्कल का मतलब 2π का एडिशन। एक कंप्लीट सर्कल का मतलब 2π का एडिशन। तो π/2 में 2π अवॉइड करते हुए चले आएंगे, ये वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसी तरीके से यहां पर आने के लिए पहली वैल्यू क्या मिली है, हम अभी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, इसी तरीके से क्लॉकवाइज के लिए भी हो जाएगा, बिल्कुल सेम वे में, वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर जो पहली वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3π/2। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इस जगह पर आने के लिए फिर आपको कितना चलना पड़ रहा है, एक कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल कितना एंगल फॉर्म करता है, 2π। 2π इसमें ऐड करते हुए चले आइए, 2π ऐड करते हुए चले आइए। तो अब इसमें जो है ये देखिए, जब 2π ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 7π/2। तो अगली वैल्यू जो हो जाएगी वो 7π/2 होगी। और ये भी फिर अगली वैल्यू क्या हो गई, इसी में 2π फिर ऐड कर दीजिए, जल्दी बोलिए, 11π/2। तो अगर कभी आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो, अब एक चीज चेक कर लीजिएगा, जब π/2 का जो मल्टीपल आ रहा, ऑड मल्टीपल आ रहा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 3। क्यों बचना चाहिए, कि वो चूंकि क्वाड्रेंट कितने हैं, 4, इसीलिए आप 1 क्वाड्रेंट 2 3 वही बच रहा है आपका, क्योंकि क्वाड्रेंट से ही डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट से, तो वही नंबर ऑफ क्वाड्रेंट बच रहा है। तो ये आपको पहचानना आ गया। अब यहां पर देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए, π/2 का मल्टीपल ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 3, फिर क्या है 5, और सबको कॉन्जिक्यूटिव लिख रहे हैं, फिर क्या है 7, और सबको कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि जनरलाइज करने जा रहे हैं, फिर क्या है बोलिए 9, फिर ये डैश डैश डैश, और इसके साथ में किसका इंटू है, π/2 का, ये π/2 का इंटू है। ये कौन सा नंबर है, तो ऑड नंबर को जनरलाइज करना पीछे हमने आपको बताया है। क्या लिख दिए, 2n+1, इसको जनरलाइज करके क्या लिख दिए बोलिए, 2n+1, इसका ये जनरल फॉर्म हो गया, इंटू π/2, ये हो गया जनरल फॉर्म, वेयर n इज एन इंटीजर। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी यही वैल्यू आपकी मिलती चली जाएगी, वो निगेटिव में आ जाएगी। अब आ जाइए, यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस ऊपर और नीचे दोनों, यानी क्या 2n+1 इंटू π/2 किसके बराबर, 0 बराबर। यानी मीन्स क्या, कॉस के साथ में अगर कोई भी ऑड मल्टीपल आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब वो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पर रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस का, उसका भी आप कंफर्मेशन कर लेंगे। कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 से डिवाइड करके 1 आता है, इसका मतलब आप एक क्वाड्रेंट को क्रॉस करके पहुंच रहे हैं। 3 रिमाइंडर आता है तो आप कितने क्वाड्रेंट को क्रॉस करके पहुंच रहे हैं, बोलिए 3 को, यानी निगेटिव एक्सिस पे आ रहा है। इसमें कोई डाउट, अब आ जाइए, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी इसको हम यूज करेंगे, और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, वेयर n इज एन इंटीजर। इसको इसलिए पढ़ा है कि सेक कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है, कोसेक क्या है बोलिए, साइन का रेसिप्रोकल है। तो अब दोनों सेक और कोसेक जान लीजिए, हम ऑटोमेटिक पढ़ लिए।
यानी अब यहीं पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए, कोसेक एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या लेने जा रहे हैं, कोसेक एक्स। और कुछ ना करिए, जो पढ़ के आए उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कोसेक एक्स किसके बराबर हुआ, 1 साइन एक्स। ए ये लिख लीजिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब ये आपने लिख दिया तो अब इसके डोमेन के लिए साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0। मीन्स क्या, और बाकी हर केसेस में डिफाइंड है, यानी साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिजल्ट क्या मिला, साइन एक्स जहां पे 0 है उसको डिलीट कर दिए, बाकी डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। बाकी डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब साइन एक्स कहां पर 0 है, जनरल फॉर्म बोलिए, साइन एक्स, साइन एक्स की किस वैल्यू के लिए 0, कॉपी न पलटिए, घर से पढ़ के आइए। साइन एक्स की किस वैल्यू के लिए 0 है, जल्दी बोलिए। x इज इक्वल टू, तेज बोलिए, पढ़ के नहीं आए ढंग से। x इक्वल टू, तेज बोलिए, नहीं पढ़ के आना पड़ेगा भाई। x इज इक्वल टू, ए विधि, जल्दी बोलो, x इक्वल टू n पाई, वेरी गुड। x इज इक्वल टू क्या, n पाई। मीन्स जब हम x की वैल्यू n पाई लेंगे तो ये हमारा साइन x, यानी अब यही बढ़ जाओ, साइन x किसके बराबर होगा, बोलो, 0 बराबर। इसीलिए इसको जनरलाइज किया है यहां के कराने के लिए, फिर हमें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। और बाकी किसी केसेस में ये, बाकी केसेस में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई। साइन जब 0 होगा तो वही इनफाइनाइट हो जाएगा, वो हमारा रियल नंबर नहीं है, और जिस वैल्यू के लिए होगा वो डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। बाकी हर केसेस में साइन क्या है, बोलिए, साइन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, लेकिन वो 0 के लिए नहीं डिफाइंड है। तो अब यहां पर डोमेन क्या आ गया, कोसेक एक्स का, यानी डोमेन ऑफ कोसेक एक्स, डोमेन ऑफ कोसेक एक्स, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रहे हैं, किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसको डिलीट करना है, इसमें से इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या हो जाएगा, x such that, बोलिए, x belongs to r, x belongs to r, लेकिन r में पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई भी तो है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, तो बोलिए n पाई। तो इसी में से क्या करें, यही तो है, तो इसी में से क्या करें, उसको डिलीट कर दें। मीन्स क्या, नॉट इक्वल टू क्या, n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। ये आपका डोमेन आ गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। आइए इसकी रेंज को पढ़ लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम रेंज पढ़ने जा रहे हैं, किसकी, किसकी, कोसेक एक्स। आइए जरा देखिए, रेंज पढ़ने जा रहे हैं इसकी, ये अब आ जाइए, कुछ करना नहीं है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए बस। अब यहां पर ये हम लिख दे रहे हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स, ये आप देख के आए। और साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, बोलिए, -1 से +1 तक। अब आइए जरा देख लीजिए, -1 से +1 तक की वैल्यूज को देखने के लिए देखिए हम क्या करें, उसी को नंबर लाइन पे लिख करके उसी का हम रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना। ये नंबर लाइन ले लिया, इधर माइनस इनफाइनाइट ले लिया, इधर क्या ले लिया, प्लस इनफाइनाइट, यहां पर -1 ले लिया, यहां पर +1 ले लिया, और बीच में क्या ले लिया, 0। अब पहचानिए, साइन की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है। जब इनके बीच की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हम साइन एक्स की वैल्यू 1/1000 ले लिया, अच्छा समझिएगा, 1/1000। जब कोसेक एक्स निकालेंगे, एक वैल्यू लेकर के मैंने समझा दिया, कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin x ना, तो sin x, ये चलिए वैल्यू लिख के दिखा दे रहे हैं, sin x क्या आ गया, 1/1000, तो ये क्या आ गया, 1000। रिजल्ट क्या मिला, जब आप 0 से 1 के बीच किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो वैल्यू जो हो रही है 1 से ग्रेटर हो रही है, और कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। कुछ 0 वैल्यू होती है तो 0 पर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, इसीलिए भी इसके डोमेन में हमने उसको डिलीट किया।
यानी जब पॉजिटिव वैल्यू उसकी जो 0 से 1 तक की उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कहां जा रहे हैं 1 से इनफाइनाइट, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या मिलेगा 1। रिजल्ट क्या मिला कि पॉजिटिव वैल्यू में जो कोसेक की वैल्यू हुई वो 1 से कहां तक हुई इनफाइनाइट। अब आइए बिल्कुल सेम वे में, सिर्फ यहां पे साइन बदल रहा है। जो वैल्यू 0 से +1 तक की है वही वैल्यू 0 से कहां तक की है -1 तक की है। जब आप पॉजिटिव तरफ से आ रहे हैं 0 की ओर, ये देखिए पॉजिटिव तरफ से 0 आ रहा है तो क्या हो रहा है प्लस इनफाइनाइट। जब आप ये निगेटिव की तरफ से 0 आ रहे हैं तो ये क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। हम आ किधर चले, क्योंकि लिमिट में इसको हम कंसीडर करेंगे कि वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होती है कि क्या होती है माइनस इनफाइनाइट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, जब -1 और 0 के बीच में आ रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होगी बिल्कुल सेम वे में। जैसे इसको ले लें -1/1000 तो आएगा ना 0 से -1 के बीच में, तो वो चीज क्या हो जाएगी कहां जाएगी -1000, तो कहां आ जाएगी यहां तक। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यानी कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई बोलिए -इनफाइनाइट से -1, ये ओपन में ये क्लोज में यूनियन क्या 1 to इनफाइनाइट, यही वैल्यू हो गई। और यही वैल्यू हो गई तो यही क्या होगी बताइए रेंज हो गई, यही रेंज हो गई ये। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी को हम ऐसे भी लिखने जा रहे हैं। ये वैल्यू क्या है माइनस, एक चीज और सुन लीजिएगा, अगर हम किसी वैल्यू के लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू क्या करती है उससे डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है, तो बोलिए। अगर किसी वैल्यू के राइट में जाते हैं किसी वैल्यू के भी तो उस वैल्यू से वो वैल्यू क्या करती है। अब आइए इसके फॉर्म में भी लिख दें, क्यों लिखने जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मॉडुलस यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम साइन में भी मॉडुलस यूज करके आए हैं और कहां यूज करके आए हैं कॉस में भी, यहां पर भी यूज कर ले। तो देखिए कॉस एक्स की वैल्यू क्या, कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हुई यहां पर हम लिख दे रहे हैं कोसेक एक्स इज इक्वल टू, चलिए कोसेक एक्स यहां से क्या हो गई कोसेक एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और मीन्स यूनियन। कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या। अब यहां पे पहचानिए जो कोसेक की वैल्यू है सेम वैल्यूज से स्टार्ट हो रही है, यानी कहां से 1 से, उसी के निगेटिव से और उसी के कहां से पॉजिटिव से। जब निगेटिव हो रही कोई भी वैल्यू तो और निगेटिव में जाएंगे तो वैल्यू उससे क्या होगी स्मॉलर होगी, स्मॉलर का साइन लगा दिया। लेकिन पॉजिटिव में जाएंगे उससे राइट में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर, इसलिए ग्रेटर का साइन लगा दिया। अब इसका मॉडुलस हम लगाने जा रहे हैं और ये चीज हम आपको मॉडुलस में पढ़ा के आए हैं। दो चीजें पढ़ाई है, अगर x की वैल्यू -2 से +2 के बीच हो, उसी के निगेटिव से उसी के पॉजिटिव के बीच हो तो मॉडुलस x क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, अरे भाई अगर x की वैल्यू -2 से +2 के बीच, जैसे आपने sin x पढ़ा, छोड़ दिए उसको x को, sin x पढ़ा, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक निकली -1 से +1, तो मॉडुलस sin x क्या हो गया लेस देन आर इक्वल टू 1। अब बिल्कुल सेम वे में वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम यहां पर मॉडुलस लगाने जा रहे हैं, तो ये मॉडुलस कोसेक एक्स क्या हो गया फटाक से बता दीजिए, तेज बोलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन, ये मॉडुलस में भी पढ़ाया है और ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा। क्यों, क्योंकि जब इस निगेटिव वैल्यूज को भी रखेंगे जिसका मॉडुलस हो गया है और मॉडुलस होने पर क्या बन गया पॉजिटिव, और जाहिर है वो फिर 1 से क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। कोई डाउट हो आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल गया, ये भी रिजल्ट याद रखिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 1। ये जरूर ध्यान रखिए, इस पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बोलिए इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। बिल्कुल सेम वे में कॉस के बारे में निकाल लेंगे, बोलिए कॉस किसका, सॉरी सेक एक्स को निकाल लेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक है और साइन की भी वैल्यू कहां से कहां तक थी, तो अब बता दीजिए। और सेक एक्स किसके बराबर हुआ 1/cos x,
तो कॉस जहां पे 0 होगा वहां पर सेक डिफाइंड नहीं होगा, तो कॉस कहां पे 0 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो उसी को डिलीट कर दिया ऑल रियल नंबर में से, तो डोमेन डायरेक्ट लिख दे। यानी क्या लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम वे में उसी तरीके से ये डोमेन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to बोलो r but x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n is an integer। कोई डाउट हो बताइए, रेंज लिख दें, फटाक से बोलिए रेंज क्या हो गई, रेंज जल्दी बोलिए भाई, सेक एक्स की रेंज क्या लिखे हम, अरे भाई घर से पढ़ के आइए, नहीं काम नहीं चलेगा, फिर आप हमको हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, फिर आप खाली क्वेश्चन ही लगाएंगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, ये हम आपको बता दे रहे हैं। फिर हम आपसे कह रहे हैं वो रिदम तोड़िए, नहीं आप बैठ करके 10 मरतबा एक्सरसाइज लगाएंगे, मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से प्लस, उसी का तो रेसिप्रो, अभी -1 से +1 की वैल्यू का रेसिप्रोकल किया कि नहीं किया, तो कोसेक मिल गया, और फिर -1 से +1 तक क्या करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक की वैल्यू, तो क्या लिखें जल्दी बताइए, हाँ तेज बोलिए, माइनस इनफाइनाइट से बोलिए -1, फिर बोलिए यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारी क्लास को आपको पढ़ना है तो घर से पढ़ के आना पड़ेगा, फिर आपको एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पीछे देखा ही है, किसी में जल्दी से क्वेश्चन आपका फंसा नहीं है, बहुत रेयर केस में फंसा है, तो यहां पर भी वही रिदम होगी, क्वेश्चन एक नहीं फंसेगा, एनसीईआरटी ही नहीं, कोई बुक जो मैंने आपको बुक दी है आईटी वाली उसको भी लगाएंगे नहीं फंसेगा। लेकिन अगर घर पे पढ़ेंगे, वो नहीं, उन लोगों के लिए नहीं, घर पे पढ़े ना कहते सर सब फंस रहा है, तो वो नहीं, और फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे, 12th वाले से पूछ लीजिए, फिर हमको पकड़ नहीं पाएंगे, फिर आप हमको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। इसलिए घर पे जाकर कम से कम 2 से 3 घंटे आपको मैथमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है। चलिए, ये आपकी रेंज हो गई। अब आइए, तो कोसेक एक्स यही चीज मिली, ये यहां पे लिख दें कोसेक एक्स। अब देखिए इसको ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, बताइए सॉरी सेक एक्स है ना, हाँ ये रेंज सेक एक्स की है, तो ये रेंज अब सेक एक्स के बारे में यहाँ पे लिख दे, क्योंकि कोसेक हो ही गया है, ये देखिए अब सेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये बताइए सेक एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1, और क्यों लगा दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज आ रही है यूनियन के लिए, क्या हो गया सेक एक्स इज ग्रेटर देन, अब बताइए मॉडुलस ऑफ सेक एक्स क्या हो गया, जल्दी बताइए, जरा स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ गया इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब ध्यान रखिएगा, कोसेक एक्स की और सेक एक्स की रेंज क्या है, सेम, लेकिन डोमेन सेम। अगर हम आपसे यहां पर पूछें कोसेक एक्स की मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या है, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या है, बोलिए, देखिए सामने लिखा हुआ है कोसेक एक्स की मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या है, और कोसेक एक्स की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है। अगर हम कहें कोसेक एक्स की मिनिमम मैक्सिमम, और कोसेक एक्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, बोलिए कोसेक एक्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, तो बोलिए, हाँ नहीं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोसेक एक्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू डिफाइंड, और मैक्सिमम कह सकते हैं, वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर हम आपसे कहते हैं कोसेक एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, डिफाइंड नहीं। बोलिए इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। इसी तरीके से सेक स्क्वायर और सेक एक्स के बारे में ध्यान रखिएगा, जो सेम चीजें हैं। ये क्लियर हो गया। तो आपके पास 4 फंक्शन हो गए, कौन कौन से, साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, और उसका रेसिप्रोकल सेक और कोसेक। अब आइए हम tan पढ़ने जा रहे हैं फटाक से, देखिए। और चूंकि tan पाई 90 पर क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट अगर अब हम यहां पर लिख देंगे पॉजिटिव वाई पर तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फिर हम उसको बीच में लिख दे रहे हैं, और बीच में लिखने का मतलब वो इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं है, और वो सारी चीजों को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए tan को मुझसे नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे पढ़ने जा रहे हैं, इसको नोट करिए फटाक से। अब देखिए हम लोगों ने साइन पढ़ लिया,
कॉस पढ़ लिया, साइन कॉस को आसानी से क्यों पढ़ लिया, क्योंकि ये दो रियल नंबर के बीच की वैल्यूज को देता है, -1 से लेकर के +1 तक। कॉस भी वही वैल्यूज देता है, लेकिन डोमेन में इफेक्ट आया। और कोसेक और सेक दोनों साइन और कॉस के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो चूंकि दोनों की वैल्यूज -1 से +1 होती है, जब इनकी वैल्यूज का आपने रेसिप्रोकल देखा तो रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आइए यहां पर जरा सा एक चीज देख लीजिए, हम क्वाड्रेंट से नहीं जा रहे हैं 10 को डिफाइन करने, क्यों, क्योंकि 10π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। और जब पॉजिटिव बाई एक्सिस पे इनफाइनाइट लिखेंगे और नीचे माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो 0 से इनफाइनाइट फिर 0 उधर हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट ला रहे हैं, जबकि इनफाइनाइट कहां है, रियल नंबर के बाहर का नंबर है। इसलिए हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए चीज को हम चेंज कर रहे हैं। और देखिए क्या, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करने जा रहे हैं। जब हम ये लिखेंगे fx = tan x और इसके डोमेन को देखने जा रहे हैं ये, तो देखिए क्या होने जा रहा है। tan x को आप क्वाड्रेंट से मत जाइए देखने के लिए, इसको sin अपॉन कॉस लिख दीजिए। और जब जैसे sin अपॉन कॉस लिखेंगे तो यहां से डिफाइन कर लीजिए, यहां से डिफाइन कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस दोनों साथ साथ 0 नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, क्वाड्रेंट में बताया। यहां पर फिर हम हिंट्स दे रहे हैं, यहां पर ये ओरिजिन हो गई, ये x हो गई, ये x डैश हो गई, ये y डैश। यहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है 1। जब यहां पहुंचेंगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉस की 0। दोनों कभी सेम वैल्यू, मतलब दोनों साथ साथ 0 नहीं होते। हाँ, सेम होते एक जगह पर, वो भी हम आपको बताएंगे कहां पर होते हैं, बोलो, π/4 पर दोनों 1/√2 होते हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे ये वैल्यू कैसे आपको दिमाग में क्वाड्रेंट से याद भी नहीं करनी, एक को याद करना सिर्फ साइन को, आपको फिर उसके बाद किसी वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं। कैसे, वो हम आपको भी बता देंगे। अब आइए, हमारा यहां पे बताने का मकसद कि दोनों साथ साथ 0 नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए, cos 0 होता है ना भाई, cos की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है, बताइए। cos की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तेज बोलिए। cos x को 0 लिखा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तेज बोलिए, ऑड मल्टीपल ऑफ, वेरी गुड, यानी x = क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। ये हो गई। अब आ जाइए जरा आगे देख लीजिए, तो अब क्या हुआ, और बाकी ये वैल्यू -1 से +1 होती है, ये क्या हुई, 0 से 1 भी होती है और -1 से क्या हो रही है, बोलो। और अब cos रेसिप्रोकल के साथ आ रहा है, साइन को छोड़ दीजिए, 1/cos आ रहा है। 1/cos जब आपने देखा तो वैल्यू क्या हुई थी, 1 से इनफाइनाइट हुई थी, लेकिन इसके साथ में किसका इंटू है, साइन x का, जो वैल्यू क्या है -1 से +1। और जब उसको इंटू करते जाएंगे तो वो क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट भी जाएगी, -1 से कहां हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, और -1 से +1 तक की भी वैल्यूज क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी, क्योंकि साइन x का ऊपर इंटू है। ये बात क्लियर हो गई, बोलिए। तो अब यहां से पहले डोमेन देख लीजिए, ये डोमेन देख लीजिए, ये जल्दी से बोलिए, डोमेन क्या हो गया, tan x, जल्दी बोलिए, x such that x belongs to क्या, R, but x is not equal to, तेज बोलिए, 2n+1 into π/2 where n is an integer। इसमें कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया। अरे जो डोमेन आपको पढ़ा है वही डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस हटा दिया पीछे, तो हम अलजेब्रा में पढ़ के आए, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी यूज कर लिया। अब खाली क्या होगा, हमारी टॉपिक बदलेगी, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अब आ जाइए, रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज क्या हो गई, देखिए ये 1/cos x है, और इसके साथ में किसका इंटू हो रहा है, 0 से 1 तक का। और कभी दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रही है, दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रही। तो अब बताइए क्या होगा, जब -1 से +1 की 0 से 1 के बीच में लेंगे cos x को, तो 1 से इनफाइनाइट होगी, लेकिन 0 से 1 के साथ में उसका इंटू भी तो हो रहा है, और दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम वैल्यूज नहीं हो रही, सिर्फ एक जगह पर हो रही, कहां पर, π/4 पर।
तो क्या हो जाएगा, ये ऑल रियल नंबर देगा और इसकी रेंज क्या हो गई, बोलिए कैपिटल आर। समझ में आ गया। चलिए अभी अगले पीरियड। अब आइए एक फंक्शन हमारा और बचा है, कौन सा, कॉट एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब फटाक से बताइए, कॉट एक्स लिख दिया ये, और कॉट एक्स को हम क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए फंक्शन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, डोमेन निकालने के लिए, चीज हम आपको बता दें, डोमेन निकालने के लिए फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मना है, और मैंने मना भी किया है, नहीं फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। हम यहां फंक्शन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसकी वही एक्चुअल वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये ध्यान रखिएगा। आइए जरा देखिए, अब कॉट एक्स को क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हम यही लिख रहे हैं, कुछ और नहीं लिख रहे हैं, यहीं से लिख रहे हैं। अब जहां पे चूंकि दोनों साथ साथ जीरो है नहीं हमें उसको भी चेक करना पड़ता, 0/0, लेकिन 0/0 से कोई मसला नहीं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं बताया वहां 0/0 बहुत जगहों पर आया, लेकिन आपने उसको नहीं चेक किया। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी डोमेन क्या होने जा रहा है, ऑल रियल नंबर। क्यों, चूंकि इसका भी ऑल रियल नंबर है, इसका भी ऑल रियल नंबर है। बोलिए ऑल रियल नंबर का जब डिवीजन करेंगे तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स कहां पे 0 हो रहा है, एन पाई। वेरी गुड, यानी अब उसको आप डिलीट कर दीजिए, ये साइन एक्स की वैल्यू 0 कहां पे हो रही, एक्स की वैल्यू क्या, एन पाई। एन इज एन इंटीजर, तो यहां पर सारी वैल्यूज आ गई हैं। एन इंटीजर लिया, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे, घर पे चल देखिएगा वही वैल्यू मिलेगी, चेंज नहीं आएगा, एक्सिस पे ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। और ये घर पे आप मेहनत करिएगा। अब आइए, तो डोमेन क्या लिख दें, डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर, याद आ रहा ना, डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और tan x वाले में भी डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर कॉन्सेप्ट लगा दिया था, बस और कुछ ना करिएगा। डिवीजन ऑफ क्या, टू रियल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। अब वो रेसिप्रोकल वैल्यू मत देखिएगा, बस डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर वो भी देख लीजिएगा, ये भी देखना चाहें देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब यहां पर आ जाइए, तो डोमेन क्या आ गया, ये डोमेन क्या आ गया, बोलिए x such that, बोलिए x belongs to R but x is not equal to n pi where I, ये हो गया। अब इसी को एक फॉर्म में और लिख दे, इसको एक फॉर्म में लिख रहे हैं आप, बाकी को भी लिख लीजिएगा। अब क्या करने जा रहे हैं, देखिए समझिए, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यहां पर डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप सेक एक्स को भी लिख लीजिएगा, tan एक्स को भी लिख लीजिएगा, कोसेक एक्स को भी लिख लीजिएगा, तीनों आपके लिए दे रहे हैं लिखने के लिए, इसको हम लिख के दिखा दे रहे हैं। डोमेन इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, आप क्या है, x बिलोंग्स टू R है, फिर उसी R में से इसी को तो माइनस कर रहे हैं, ये देखिए, अरे डिलीट कर रहा हूं उसमें से, x इज नॉट इक्वल टू, तो इसको आप, अब आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को पढ़ा ही है, हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से सब कुछ ध्यान रखिएगा, ये R में से ही तो माइनस कर रहे हैं, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसी में n पाई है कि नहीं है ना, तो उसी को इसी में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए, और चूंकि सेट में से सेट ही माइनस होता है इसलिए उसको सेट के फॉर्म में लिखिए। तो ये भी लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, क्या R माइनस बोलो x, प्रॉपर्टी में लिखिए x सच दैट x इज इक्वल टू क्या, n पाई, यहां नॉट इक्वल ना लिखिएगा क्योंकि वहां ये x को r में लिया इसलिए उसको माइनस किया। अब यहां पर r में से किसको माइनस कर रहे हैं, n पाई जो इसमें मौजूद है, ये n बिलोंग्स टू क्या, ये भी तरीका लिखने का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने किसके बारे में बता दिया है, बोलिए कॉर्ड के बारे में। तो आप क्या काम करिएगा, इसी तरीके से सेक को, क्योंकि सेक में से भी माइनस और रियल नंबर में से माइनस कर रहे हैं, कोसेक को भी और tan को भी घर पे कर लीजिएगा इसी तरीके से, इस मेथड से भी। अब आ जाइए सुनिए, यहां पर देख लीजिए किसके किसके डोमेन सेम हुए हैं। ये देखिए किसका है, ये कॉट एक्स का, और यही कॉट एक्स और किसका डोमेन यही आया है, तेज बोलिए, यही डोमेन की कॉपी ना पलटिएगा, यही डोमेन, कॉपी नहीं भाई, कॉपी ना पलटा करिए, यही डोमेन किसका आया है, कोसेक एक्स का आया, और tan x का जो डोमेन आया वही डोमेन किसका आया है, और रेंज किनकी सेम है, कोसेक एक्स
सेक एक्स, बस साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देख लीजिए किसका किसका और किसका डोमेन सेम है, और किसका डोमेन सेम है, फिर बोलिए साइन एक्स का भी सेम है और किसका सेम है, कॉस एक्स का भी तो सेम है, क्या है, ऑल रियल नंबर। बात क्लियर हो गई। अब आइए इसकी रेंज लिख दीजिए, और जब इसको रेंज में लिखने जाएंगे तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/tan x, और tan x क्या दे रहा है, ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच ही तो हुआ। अब देख लीजिए इसको भी आप दिमाग में बता लीजिएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब यहां पर चूंकि ये -1 और 0 और ये 1 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलेगा, और जब इस वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई और नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, ये मिलेगा। बाई 1 से बड़ी इनफाइनाइट से छोटी कोई भी वैल्यू का रेसिप्रोकल करिए, जैसे 51 तो क्या हो गया, 1/5 बीच में आ गई। उसी तरीके से जब आपने पीछे देखा इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर मिलेंगे, और जब इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या मिल रहा है, ऑल किसकी वैल्यू, कॉट एक्स की। समझ में बात आई कि नहीं है। तो रेंज क्या हो गई इसकी, ये रेंज क्या हो गई, बोलिए, फिर बोलिए, ऑल रियल नंबर। कोई डाउट, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन हम पूछ करके अभी इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। कितने लोग sin 2x का डोमेन बता सकते हैं, जिसे हमने लिख दिया, अभी अब आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम खाली लिख के जा रहे हैं, अभी बोल के जा रहे हैं। sin 2x का डोमेन क्या होगा, sin 2x, कितने लोग बता सकते हैं, हाथ उठाए जल्दी बताएं, sin 2x का डोमेन। और कोई बंदा, सिर्फ यही चेक करना है, यही चेक करना है 2x, यानी जो एंगल लिखेंगे वो उसका क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, लेकिन वो साइन के साथ ही कि साइन के बाहर निकल गया, साइन के साथ ही है। तो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक है, बोलिए, -1 से। इसका मतलब क्या हुआ, x के साथ में चाहे जिस नंबर का इंटू करें तो डोमेन क्या रहेगा, हमेशा